Hello everybody, welcome back to my channel. I'm Sonam and today I'll share with you if you are an Indian living in Japan or abroad anywhere in the world, how to get visa for Singapore. I thought it was so normal how I got it, but when I shared it with my friends, they considered it a very unique, special case. So I thought, why not share it with you if that could help you in some way. So बात 2 साल पहले की है कि मुझे सिंगापुर जाना था। सिंगापुर से एक्चुअली मेरी रिटर्न फ्लाइट थी। मैंने एक साउथ ईस्ट एशिया ट्रिप की थी, उसके भी कुछ वीडियोस मैंने डाले थे कि जब मैं वियतनाम गई थी एंड आई कवर्ड कंप्लीट वियतनाम फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और लाइक इट वाज वेरी फन टाइम। तो हाँ, तो बात ये थी कि मेरी जो साउथ ईस्ट एशिया की रिटर्न जो फ़्लाइट थी वो सिंगापुर से होनी थी, पर मेरे पास सिंगापुर का वीज़ा नहीं था। तो जब मैं चली गई, दैट टाइम मैं थाईलैंड में थी और अगला डेस्टिनेशन मेरा वियतनाम था। मतलब मुझे वियतनाम में हो ची मिन में जाना था। तो पर और रिटर्न जो फ़्लाइट थी वो 1 महीने बाद सिंगापुर से थी, पर मेरे पास वीज़ा नहीं था। सो हाउ डिड आई अरेंज दैट? तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने थाईलैंड में ही बैठकर एम्बेसी ऑफ वियतनाम को ईमेल किया कि आई एम एन इंडियन करंटली लिविंग इन जापान, स्टडिंग इन जापान, बट करंटली प्रेजेंट इन थाईलैंड, और मैं वियतनाम आऊँगी लेकिन मुझे सिंगापुर जाना है। सो आई हैड ए वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। तो उस टाइम मुझे ऐसा था कि मैं किससे शेयर भी क्या ही करूँ, इतनी वियर्ड सिचुएशन है ये। तो बट आई ईमेल देम, टोल्ड देम माई सिचुएशन कि ये सीन है, एंड लकीली दे व्हेन आई बुक्ड एन अपॉइंटमेंट दे अग्रीड कि हाँ ठीक है, हम कुछ करेंगे, आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाना। सो आई वेंट देयर विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने क्या किया कि थाईलैंड में बैठ के अपॉइंटमेंट ली वियतनाम में, हो ची मिन में, जो वहाँ की कैपिटल है, उनकी एम्बेसी में। और वहाँ पे मैं गई और वहाँ पे मैंने आई सबमिटेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, और 3 या 4 दिन के बाद ही उन्होंने ईमेल पे मुझको सिंगापुर का वीज़ा भेज दिया। तो या दैट्स पॉसिबल। तो कभी कभी आप ऐसे सिचुएशन में हो तो जब आपको लगता है कि यार तो नहीं हो पाएगा, तो इफ़ यू ट्राई हो जाता है। सो दैट्स व्हाट दिस वीडियो इज़ अबाउट। तो हाँ, तो ऐसा हुआ था। एंड क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे मैंने। ओके, सो आई हैव डिकोडेड कि अगर आपको वीज़ा ऐसे, आई नो हमारा जो पासपोर्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट यू हैव टू बी करेजियस अबाउट इट कि एक्चुअली वीज़ा वालों को क्या प्रॉब्लम है अपने को वीज़ा देने से। यही प्रॉब्लम है ना कि हम लोग क्या पता इलीगली रहने लग जाएं किसी और कंट्री में जब घूमने जाएंगे, राइट? तो आप उनको बस ये प्रूव कर दो कि आप नहीं रहोगे वहाँ पे। जैसे मेरे केस में व्हाट आई केप्ट एम्फेसाइजिंग इन द एम्बेसी इसकी मैं स्टडी कर रही हूँ जापान में, क्योंकि उस टाइम आई वाज अ स्टूडेंट, वो समर ब्रेक पे मैं घूमने गई थी। तो आई केप्ट लाइक शोइंग देम माय स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट, मेरी स्कॉलरशिप भी आती थी। तो आई वाज शोइंग देम कि मुझे इतना पैसा मिलता है हर महीने स्कॉलरशिप से और मेरी ट्यूशन फ़ी फ्री है। तो मैंने एक कवर लेटर भी लिखा था यही बात लिखते हुए कि देयर इज़ नो वे कि मैं सिंगापुर में रहना चाहती हूँ इलीगली, तो आप प्लीज़ मुझे वीज़ा दे दो। कि और मैंने उनको अपनी फ्लाइट और रिटर्न फ्लाइट टिकट इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड बुक्ड होटल्स, लाइक ये तो आपको, ये दीज आर लाइक नॉन नेगोशिएबल, ये आपको करने पड़ेंगे। तो आप बस उनको दिखाओ कि हाँ मैं पक्का पक्का वापस आऊँगी और मतलब कि उस कंट्री में नहीं रहूँगी, बिकॉज देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न कि आई एम अ स्टूडेंट या फिर मेरा काम है। नाउ व्हाट आई डू इज़ लाइक नाउ आई हैव अ जॉब, तो आई शो ऑल द डॉक्यूमेंट्स कि हाँ कि मेरी जॉब है, फॉर श्योर भाई मैं वापस आऊँगी क्योंकि मेरी जॉब है यहाँ पे। तो आप उस बात को एम्फेसाइज कर सकते हो एंड देयर इज़ अ हाई चांस कि रिजेक्शन नहीं होगा। सो दैट टाइम ऑल्सो दैट्स व्हाट आई डिड कि मैंने अपने स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स दिखाए। इनफैक्ट आई डिस्कस्ड कि मैं किस बात पे मैं रिसर्च कर रही हूँ, एंड दैट्स व्हाट गोइंग ऑन इन माय यूनिवर्सिटी, एंड या प्लीज़ गिव मी वीज़ा। एंड 3-4 दिन के बाद ही वीज़ा आ गया। सो आई रिमेंबर कि उसके बाद लाइक ड्यूरिंग माई वे बैक टू, क्योंकि मैं साउथ से नॉर्थ जा रही थी, तो हानोई जाते वक्त लाइक आई मेट यूट्यूबर्स, तो मैंने उनसे भी शेयर किया। दे वर ऑल्सो वेरी सरप्राइज कि ओह दैट्स वेरी वियर हाउ यू गॉट द वीज़ा। तो एंड देन लाइक या so that's how that happens. So that was my unique story. If you liked it, subscribe me for more such stories, and I have lots of fun content to share. And yeah, stay tuned. Bye bye, have a wonderful day.